Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. As we all know, I'm going to start 9th class mathematics in today's video. But before I start, मैं कुछ बातें जो हैं वो बताना चाहती हूँ बच्चों को जिनको लगता है कि मैथ मुश्किल है. आपने करना क्या है कि जब आपने कुछ समझना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अटेंडिंग माय लेक्चर और इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो, आपने उस वीडियो को देखने के बाद ना जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसकी सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है. जस्ट फॉर वंस आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, देन यू विल सी द मैजिक. आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है. आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 which is matrices and determinants. As it is clear from the title of this chapter, matrices, its mean we are going to learn about matrices. So, starting with the definition of matrix, a rectangular arrangement of real numbers enclosed by brackets is said to form a matrix. हमें एक मैट्रिक्स बनाना है रियल नंबर्स पे काम करते हुए. क्या आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? आई होप वी ऑल हैव आइडिया अबाउट रियल नंबर्स. सो आई कंसीडर एनी 6 रियल नंबर्स 2, 3, 5, 7, 8, 9. वो रियल नंबर्स जो मैंने कंसीडर किए हैं, मुझे उन्हें क्या करना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देनी है उनको. ठीक हो गया. सो आई अरेंज दीज नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर मैनर. आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, these numbers should be enclosed by brackets to form a matrix. So, I enclose these real numbers within a bracket. So, can we say that this is a matrix? According to definition, this is a matrix. Okay? रियल नंबर्स लिए हमने, उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दी, इनक्लोज कर दिया विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, देन दिस इज नाउन एज अ मैट्रिक्स. So we can say that this is a matrix, and to denote this matrix I used an alphabet A. हमें मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है. अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, A, B, C, D. You can use any alphabet in capital letters from A to Z to denote a matrix, and I use A. So I can say that A is a matrix. Okay? उसके बाद हमें देखना है कि मैट्रिक्स में 2, 3, 5, 7, 8, 9 क्या हैं, क्या कहेंगे हम इन्हें. We will say that 2, 3, 5, 7, 8 and 9 are the entries or elements of matrix A. ठीक हो गया. हमें इन्हें एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलना है. तो हमें आइडिया हो गया है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है. अब हमने देखना है कि उस मैट्रिक्स में ये जो 2, 3, 5 एंट्रीज़ हैं जिन्हें हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है. 2, 3, 5 इसी तरह से 7, 8, 9 भी एक लाइन में है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है. हमने देखना है कि ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है. ठीक हो गया. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2, 7 भी एक अरेंजमेंट में है, इस तरह से वो वर्टिकल अरेंजमेंट में है. Just like 2, 7, 3, 8 is also in a vertical arrangement and 5, 9 is also in a vertical arrangement. So, अब हम देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है 2, 3, 5 नंबर्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है, 7, 8, 9 भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है, इनका क्या नाम है. सो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रोज. डेफिनेशन ऑफ रोज. रोज आर द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज ऑफ आ मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंज की हुई एंट्रीज़ होती हैं या एंट्रीज़ जिन्हें हॉरिजॉन्टल अरेंज किया होता है वो रोज़ कहलाती हैं. इज़ इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉलम्स. कॉलम्स आर द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ जिन्हें वर्टिकली अरेंज किया जाता है वो कॉलम्स कहलाती हैं. ओके. सो डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपने लाजमी करनी है. मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन की, साथ में उसकी एग्जाम्पल लाजमी करेंगे. कॉलम की डेफिनेशन की, उसके साथ भी उसकी एग्जाम्पल लाजमी करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर. पेपर में अगर आपने काम करना है, पेपर में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो साथ एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट रोज एंड कॉलम्स?
ओके। उसके बाद हमने देखना है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स डिफाइंस इट्स ऑर्डर। अगर किसी स्टूडेंट को चल गया है पता कि रोज़ किस तरह से मालूम की जाती हैं, रोज़ किनको कहते हैं, कॉलम्स किन्हें कहते हैं, ही कैन डेफिनेटली फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इज़ इट क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स ही तो डिफाइन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। कंसीडर करते हैं कोई एम मैट्रिक्स जिसकी रोज़ को हम ज़ाहिर कर रहे हैं स्मॉल लेटर एम से और उसके कॉलम्स को ज़ाहिर कर रहे हैं स्मॉल लेटर एन से। फिर हमें अगर उस एम मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे कोई फार्मूला एम बाय एन, एम मीन्स रोज़ एंड एन बाय कॉलम्स, देन वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। सो वी कंसीडर अ मैट्रिक्स एम। उसमें हमारे पास कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं। हमें देखना है कि रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं। जो डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी रोज़ की, कॉलम्स की, उसे ज़रा आप रिवाइज़ करें। रोज़ क्या थी? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है। वो एंट्रीज जिन्हें हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है वो रोज़ होती हैं। 2 5 is a row, 3 - 3 0 is a row and 8 9 is a row. So there are 3 rows in matrix M. And how many columns are there in matrix M? 2 - 3 8 is forming a column. 5 0 9 is also forming another column which is C2, C1 C2. So there are 3 rows in matrix M, means there is 3 M. M हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ को ज़ाहिर कर रहे थे, सो M इज़ इक्वल्स टू 3 एंड स्मॉल लेटर N जो है वो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स M की कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ 2. So there are 3 rows, 3 number of rows 3, number of columns 2. So as we know the formula of how to find order which is M by N, so we can also calculate the order of matrix M by using the formula M by N. We know what is M. M is equals to 3 which is number of rows and N is the number of column. N is equals to 2. 3 by N. जब हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो हमें रोज़ बाय कॉलम में लिखना है। रोज़ फर्स्ट प्लेस पे आएंगी, बाय कॉलम्स, रोज़ बाय कॉलम्स, फर्स्ट रोज़ देन कॉलम्स। I hope you can find order of any matrix by using this formula. Now we will learn about what are equal matrices. इक्वल मतलब होता है बराबर। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हम दो मैट्रिसेस को कब इक्वल कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो बराबर आ गए हैं। टू मैट्रिसेस A and B कैन बी सेड इक्वल टू ईच अदर एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल्स टू B इफ़ एंड ओनली इफ़। दो मैट्रिसेस A and B को हम कब इक्वल कह सकते हैं? जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ए का बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये दो वो कंडीशंस हैं जो कि किसी भी दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए फुलफ़िल करनी होती हैं। इन दोनों कंडीशंस में से अगर ये दो मैट्रिसेस ए कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं कर पाते, वी विल से दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही फिर भी हम कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही फिर भी हम कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। वी कैन ओनली से दैट ए इज़ इक्वल्स टू बी इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, मीन्स कंडीशन 1 भी फुलफ़िल हो रही है और कंडीशन 2 भी फुलफ़िल हो रही है। नाउ let us consider a matrix A with order 2 rows 2 columns, so order of A is 2 by 2, and a matrix B of order 2 by 2. Is it clear from the matrices A B that both of these matrices have same order? A B हमारे पास 2 by 2 order का है and B matrix is also of order 2 by 2. मीन्स कि यहाँ पे जो कंडीशन 2 है कि कंडीशन 1 है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, वो तो फुलफ़िल हो रही है। ठीक हो गया। सो ये कंडीशन तो हमारे पास जो कंडीशन नंबर 1 है वो फुलफ़िल कर रहे हैं और बी।
बट कंडीशन नंबर 2 दूसरी वाली देखते हैं कि हमारे पास क्या वो फुलफ़िल हो रही है। ये क्या है, फर्स्ट एंट्री इसकी 2, कंडीशन 2 थी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ भी उनकी सेम होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ मींस कि आमने सामने वाली जो एंट्रीज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी एक जैसे हों। फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट है 2 है, यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 है, फर्स्ट रो का यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे -6 है, जबकि यहाँ पे क्या है +6। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 3 है और यहाँ भी 3 है, मगर यहाँ पे -6 और 6 जो है क्या एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं। अगर एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं ए की, वो नहीं इक्वल क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए और बी मैट्रिसेस ने सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया। अगर इन्होंने सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, इट्स मीन कि हम कहेंगे कि ए इक्वल नहीं है बी के, ए इक्वल नहीं है बी के। क्लियर? मगर अगर हम इस तरह से कर दें कि ये -6 है, इसको भी हम माइनस ले लें। अब हमने देखा कि ऑर्डर तो इनका ऑलरेडी सेम था। अब यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वही यहाँ पे एंट्रीज़ हैं। इसका मतलब है कि अब ए और बी मैट्रिसेस ने दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर दी हैं टू बी इक्वल मैट्रिसेस। मतलब अगर ए और बी को इक्वल मैट्रिसेस होना था तो उन्हें जो कंडीशन फुलफ़िल करनी थी वो कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं। उनका ऑर्डर भी सेम है, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी। अब हम कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ए है 2 5 6 एंड बी इज़ 2 3 6। ऑर्डर ऑफ ए इज़ 1 रो 3 कॉलम्स 1/3। Order of B is 1 row 3 column 1/3. Its mean order of A is equal to order of B. But यहाँ पे corresponding entries में A मैट्रिक्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो 5 है, जबकि B का -3 है, एंड 5 कैन नेवर बी इक्वल टू -3. सो A और B यहाँ पे जो है corresponding entries के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक हो गया। तीसरी एग्जांपल में हम देखते हैं कि A का जो ऑर्डर है वो है 2/2, जबकि B का जो ऑर्डर है वो है 2/1। मतलब कि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। अगर इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये दोनों आपस में भी बराबर नहीं हो सकते। दो मैट्रिसेस तभी बराबर हो सकते हैं उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। अगर उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में से कोई एक एंट्री भी सेम नहीं है तब भी वो नॉट इक्वल ही रहेंगे, इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर सेम नहीं है तब भी नॉट इक्वल ही रहेंगे। इज़ इट क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं तो इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन जो हैं इजी लगेंगे, नहीं तो मैथ मुश्किल ही लगेगा आपको, जैसे कि बच्चों को लगता है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको मैथ अच्छे से करना है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।